वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग। सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग उठे हैं और इस सेशन में आए हैं बिकॉज उठता वो है समय से और आता वो है समय से। जो चीज अगर नियम बने और अपना नियम लाइफ में लाइफ लॉन्ग चले, वो चीज बहुत जरूरी होती है। बिकॉज हैबिट तो बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन हैबिट को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो 21 दिन के लिए जो हम रोज मिलेंगे, तो उसके लिए रेगुलर ये सेशंस और ये मीटिंग्स अटेंड करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी को वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग। और अब सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जहाँ पर कल अपना सेशन छोड़ा था वहां से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल जहां पर अपना सेशन छोड़ा था वो था चैप्टर नंबर 2, सिस्टम को 100% समर्पण, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि जब अगर कोई सिस्टम बताया जाए तो उसमें हमारा 100% उसमें उसमें समर्पण है कि नहीं। हम लोगों ने अपने आप को, सिस्टम को, अपने अपलाइन को, अपने अपने लोगों के लिए खुद को समर्पित किया है कि नहीं, वहां पर हम लोग थे। तो अब जो पेज हम लोग रीड करने वाले हैं, वो चीज में यहाँ पर अगेन एक डायग्राम है जो आपको दिखेगा। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि आप जिस भी टीम को चुनते हैं या जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, उनके पास एक पहले से स्थापित ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम हो। हजारों लोगों के साथ काम करने के बाद मैंने एक सिस्टम विकसित किया है जिससे मुझे बिजनेस में अच्छी सफलता मिली है, और उन हजारों लोगों को भी महान सफलता मिली है जिन्होंने इसे अपनाया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने यही चीज बताई है कि सिस्टम उन्होंने पहले सीखा, फिर उससे एक सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम पे चलने के कारण दीपक बजाज जी को आज सफलता मिली है, आज सक्सेस मिली है। आज वही सक्सेस उन्हें मिली है, और क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को सिखाया और उनकी टीम ने फॉलो किया। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम सिखाते सब कुछ हैं, हर किसी को सिखाते हैं, लेकिन फॉलो जो करता है ना, उसे वो सक्सेस मिलती है। यह सिस्टम हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ बराबर काम करता है, कामयाबी से काम करता है, चाहे उनका कोई भी प्रोडक्ट लाइन या इनकम प्लान हो। उनका कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्लान हो, ये अगर सिस्टम को फॉलो करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले, तो उन्हें सक्सेस मिलती ही मिलती है। यह पुस्तक आपको सफलता के सिस्टम के संबंध में सब कुछ देगी। मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि अगर आप इस पुस्तक में दी गई हर सलाह को समझकर उसे कार्यान्वित करते हैं, तो आप जरूर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और अपनी कंपनी के टॉप परफॉर्मर बन पाएंगे। आप इस सिस्टम को जो का त्यों इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अपलायंस से सलाह लेकर उसे अपनी जरूरत के अनुरूप परिवर्तित भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र में इस पूरे सिस्टम के बारे में समझा जा सकता है। सफलता के 5 कदम या 20 सिद्धांत। यहाँ पे कोई सफलता के 5 कदम है जिसमें 20 सिद्धांत है। उनका नियमित प्रोग्राम्स, और नियमित प्रोग्राम्स के बाद में टूल्स, किताबों, फॉर्म और वीडियो। कि क्या चीज है, कि सिस्टम है। कुछ चीजें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं, उनको हमेशा याद रखना और उनके ऊपर काम करना। उसके बाद लगातार प्रोग्राम्स को अटेंड करना। हम लोग बोलते हैं ना कि अभी पिछली मीटिंग जैसे ही तो ये वाली भी मीटिंग होगी, पिछले सेमिनार जैसा ही तो ये प्रोग्राम होगा। पिछली बार भी तो हम लोग गए थे, इस बार क्यों जाए? क्यों जाए, उसका कारण आपको जा जाकर ही पता चलेगा। आप एक बार होके आ जाओगे और अगली बार ये बोलोगे कि हमें नहीं जाना, वही तो होता है। ये आपको तो डिमोटिवेट करेगा, लेकिन आपकी टीम भी, क्योंकि आप नहीं जाओगे तो वो भी कभी नहीं जाएगी। तो अगर किसी को, जैसे जैसे बच्चे को हम लोग बताते हैं कि ऐसे खाना खाया जाता है, तो माँ बाप खुद खा के दिखाते हैं तब बच्चा खाता है। सिंपल तरीके से अगर आज आप किसी चीज को इम्पोर्टेंस देके जाओगे, तो वहीं से वो चीज स्टार्ट होगी डुप्लीकेट होना। पहले आप सिस्टम के लिए काम करें और फिर सिस्टम आपके लिए काम करेगा। एक अच्छा सिस्टम आपको बहुत प्रकार से मदद करता है। सिंपल सी बात है, आज जो चीज हम लोग करेंगे, हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आगे जाके सिस्टम हमको हमारे लिए काम करेगा।
जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, आप लोगों को बिजनेस में ला तो सकते हैं, पर उन्हें प्रशिक्षण नहीं दे सकते। सिस्टम द्वारा दिए गए प्रोग्राम्स एवं टूल्स आपके टीम के सदस्यों को विकसित एवं प्रशिक्षित कर सकते हैं और आपकी टीम को स्थापित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें पता है, अभी हम लेडीज की बात करें, हमें पता है किचन में सब कुछ रखा रहता है, सब कुछ, जो भी चीजें हमारे घर में खाना बनाने के लिए जरूरी होती है। पर सब कुछ रखा होने से आपको याद है कि सब कुछ रखा है, तो क्या आप सोच के अपनी जगह पे बैठे बैठे वहां से, आप अभी बेड पे बैठे हैं, आप अभी सोफा पे बैठे हैं, आप जहाँ पे भी बैठे हैं, आप सोचो कि आज मैं ये बनाऊंगी, ये ऐसे ऐसे इसे से बनता है, रिकॉल करो, तो क्या वो चीज बन जाएगी और हाथ में आ जाएगी? नहीं। हमको उठ के वहां तक जाकर वो सब्जियां काट के, आटा लगा के और रोटियां निकालनी पड़ती है, तब जाके एक समय का भोजन थाली में आता है और उसे हम खाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। तो जब कोई चीज, सिर्फ आप सोचो कि ऐसी ऐसी होती है, हम लोगों ने सीख ली है, मुझे आती है, तो वो चीज से काम नहीं चलता। काम किससे चलता है? जब वो चीज में आप इम्प्लीमेंटेशन करें। सिस्टम आपको अलग अलग स्थानों में टीम विकसित करने में मदद करेगा। हम कई बार बोलते हैं कि मेरी टीम वहां पर डेवलप हो रही है, तो वहां पर बैठे हुई टीम को मॉनिटर करना, समझाना, सिखाना, कुछ सिस्टम या टूल्स देना पड़ेगा, तब जाके वो सीख पाएगा। आज बच्चों ने, जब स्कूल में टीचर ने, अभी कोविड टाइम में, वो अपने टीचर अपने घर में बैठी थी, बच्चे हमारे घर में बैठे थे, वो वहां से पढ़ा रही थी, बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे। ये सिस्टम आया, किसी ने बनाया और उसको किसी ने फॉलो किया, तब जाके बच्चों ने पिछला साल पास किया। अगर बच्चे सिस्टम को फॉलो नहीं करते, तो क्या वो बच्चे वो साल पास कर सकते? सिंपल सी बात है। हमने खुद ने लाइव एग्जांपल देखा, सिस्टम को दूर से अपने घर में बैठ के फॉलो करते हुए, सक्सेस होते हुए, हमारे खुद के घर में बच्चों को हमने देखा। तो क्या आप अपने शहर में बैठ के, मैं अपने शहर में बैठ के, एक दूसरे को सिखा के कि ये सिस्टम है, ऐसे काम करना है, अब आप ऐसे ऐसे आज काम करो, तो क्या आप सक्सेस और मैं सक्सेस नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में और आय कमाने के मकसद से आते हैं। अधिकांश कंपनियां नॉमिनेशन सुविधा भी देती है, जिसका अर्थ है आपका कठिन परिश्रम आपके बच्चों एवं पोते पोतियों को भी लाभ पहुंचाएगा। यह हमेशा आने वाली आय तभी संभव है जब आप एक सशक्त सिस्टम के तहत काम करते हैं। फ्रेंड्स, इस चीज को जो बोली गई है, इसको बोलते हैं आपकी जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस ट्रांसफर होना, या आपकी एक पैसिव इनकम आना। तो क्या पहले दिन से पैसिव इनकम आती है? नहीं। पैसिव इनकम आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हमें वो सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है कि जब आप किसी काम में बिजी हो, कहीं और हो, तो आपने जो सिस्टम बनाया है, उससे आपकी अर्निंग आती रहे और अर्निंग रुके नहीं। आप अपनी टीम को खुद जो नहीं सिखा सकते, वह किसी ट्रेनिंग में कोई ट्रेनर या कोई वीडियो बेहतर तरीके से सिखा देता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, हम लोग अदर टीम हम लोग अदर ट्रेनर्स की मीटिंग्स डालते हैं। जब भी कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, हम लोग स्पेशली इंसिस्ट कर करके आपको बोलते हैं वो देखें। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर चीज हम नहीं सिखा सकते। क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि अगर किसी चीज का सिस्टम बना है और वो चीज अगर आपको इजीली सिखा पा रही है, तो हम बेटर है ना कि हम आपको वहां ले जाएं कि भैया ये देख लो, आप भी सीखो, हम भी सीख रहे हैं, साथ में सीखते हैं। सिस्टम क्या करता है? आपके काम को आसान करता है। इसीलिए सिस्टम के प्रति 100% समर्पण एवं समझदार कदम है। बिजनेस के विद्यार्थी बने और एक स्थायी एवं विकासशील बिजनेस स्थापित कीजिए। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, इसमें जैसे बोलते हैं कि कोई छोटा 18 साल का स्टूडेंट भी यहाँ पे अर्न कर सकता है, कोई 60 साल का बुजुर्ग भी कर सकता है। तो 18 साल के बच्चे को जो चीज आती है, वो 60 साल के बुजुर्ग को नहीं आती होगी। जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, जिन उनको जो अनुभव है, वो 18 साल के बच्चे को नहीं है। पर चूंकि हम एक सिस्टम से बने हुए हैं, तो उनका ज्ञान 18 साल के बड़े, जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, उनका ज्ञान 18 साल वाले को भी काम आता है। जो 18 साल वाला है, उसको 60 साल का के बुजुर्ग को भी उसका काम आता है। जिसे
किसी चीज का नॉलेज नहीं है, आप अपने घर में अपने अपने कंफर्ट जोन में इस सिस्टम को फॉलो करके आप वो चीज सीख सकते हो, दिखा सकते हो अपनी टीम को। कल जैसे कि मेकअप सेशन हुआ, कई लोगों के यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं होगी कि वो अपने टीम को गाइड कर सके मेकअप सिखाने का, तो उन्होंने क्या किया, उस मीटिंग में ले आए, वो सीख गए। तो ये चूंकि सिस्टम बना हुआ है, तो एक दूसरे को हम लोग घर बैठे सिखा पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, खुद भी ग्रो कर रहे हैं, टीम को भी ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी टीम ने सिस्टम को फॉलो किया है। जिंदगी ने किस तरह मुझे सिस्टम की ताकत सिखाई। मैंने अपने बिजनेस में बहुत सारा काम किया और 14 हफ्तों के भीतर उस इनकम लेवल तक पहुंच गया जहां बड़े बड़े लीडरों को पहुंचने में 2 से 5 साल का समय लगता है। पर 4 महीनों के बाद मेरा बिजनेस धीमा होने लगा। मेरी लिस्ट खत्म हो गई। मेरी टीम में कोई नहीं बचा था। मेरी आय लगभग शून्य पर आ गई थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। हुआ क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को कई लोग सेलिंग का बिजनेस समझ लेते हैं। इसमें ये कोई शक की बात नहीं है कि इसमें हमें प्रोडक्ट लोगों से बता के उनको देने पड़ते हैं। बट प्रोडक्ट बता के देने के साथ में लोगों को इस बिजनेस में लाना, इस बिजनेस की बहुत बड़ी खूबसूरती है। अगर कोई इस चीज को शुरुआत में नहीं समझता, तो भली वो हो सकता है कुछ समय के लिए ग्रो कर जाए, पर चूंकि उसने खुद के जैसे लोगों को सिस्टम में नहीं लाया, तो वैसा बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता। और जैसा कि दीपक बजाज जी के साथ हुआ कि वो 14 हफ्तों के भीतर बहुत सक्सेस पाली, फिर 4 महीनों बाद उनका बिजनेस स्लो हो गया। मैंने अपने अपलाइन से बात की और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास कितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। उनके अपलाइन ने उनसे पूछा कि उनके पास कितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। मैं अचंभित था, क्योंकि मैं यह सोचता था कि हमारा काम सिर्फ बेचना था और लोगों को साथ में जोड़ना था। असल में नए सेल्स लाने में मैं इतना व्यस्त था कि मैंने कभी भी मेरी टीम की ट्रेनिंग, काउंसलिंग और संबंध बनाने के बारे में नहीं सोचा। आपको ये लाइन फिर से मुझे शायद समझाने की जरूरत नहीं है कि वो क्या बोलना चाहते थे। न उनके पास कोई ट्रेनिंग सिस्टम था, न उनकी टीम में कोई ट्रेनर था, न वो खुद तो नहीं, लेकिन वो सिस्टम से लोगों को प्लग इन करने की कोशिश भी नहीं करते थे। उन्होंने क्या करा, लोगों को जोड़ते गए, प्रोडक्ट बेचते गए, लोगों को जोड़ते गए, प्रोडक्ट बेचते गए। अब जो नए लोगों को ढूंढने की होड़ में वो पुराने लोगों का हाथ हैंड होल्डिंग नहीं कर पाए, उनको सिखा नहीं पाए, उनको ट्रेनिंग नहीं दे पाए। खुद नहीं दे पाए तो अपलाइन से भी कनेक्ट कर लेते, तो उनकी उनकी टीम संभल जाती। कुछ नहीं कर पाए। जिन लोगों को खुद नहीं आता ना, वो लोग क्या करते हैं, बस अपनी टीम को अपलाइन से कनेक्ट कर देते हैं और खुद भी उस सिस्टम के पार्ट बनते हैं। आज आप मीटिंग की लिंक अगर किसी को फॉरवर्ड करते हो और वो मीटिंग में आ जाता है और देखता है आपका नाम तो मीटिंग में है ही नहीं, पता है 5 या 10 मिनट में वो बाहर चला जाएगा मीटिंग से। क्यों? क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि जिसने उसको बुलाया है, वो अगर इसको करेगा ही नहीं, तो मैं आके क्या करूंगा? उसे तो वो मीटिंग के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। बट अगर सिर्फ आपका नाम भी देख लेता है ना वो वहां पर, और अगर आपके 2 शब्द बोलने को अगर आपका मौका मिल जाता है और आप बोल देते हो ना, तो उस समय उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ, यही वो जगह है जहां से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। एक बड़ी टीम को खोना बहुत मुश्किल था। मैं शारीरिक, भावनात्मक एवं आर्थिक रूप से टूट चुका था, पर मैंने फिर से शुरुआत करी। मुझे फिर से खड़े होने में 9 महीने लगे, पर इस बार मैंने बहुत सारी गतिविधियां और ट्रेनिंग सेंटर बनाए, जिससे बहुत से अच्छे लोग मेरे साथ थे। जब समझ गया इंसान, तो उसके बाद कुछ समय खुद को डेवलप करने में जरूर लग गया उनको। 9 महीने लग गए, पहले 4 4 महीने में सक्सेस हो गए थे। लेकिन अब जो सक्सेस आई, वो थी पैसिव इनकम की सक्सेस। अब इसके बाद जो चैप्टर है वो है यह बिजनेस है, इसमें समय लगता है। ये पॉइंट क्यों सिखा रहे हैं दीपक बजाज जी, ये मैं आपको बताती हूँ, आगे पढ़ती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। लंबे समय तक चलने वाली कोई भी चीज या कोई भी अच्छा काम समय लेता है और उसे पूरा करने के लिए पूर्ण आत्मसमर्पण जरूरी है। अगर कोई काम, कोई चीज अच्छी चाहिए, अच्छा अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको बनने में समय लगता है। आपको भी पता है, अगर कोई प्रोसेस है, सिंपल सी बात है, आप खुद जानते हैं
अगर हमारे पास कच्चा दूध घर में आया है, उसको उबालने में हमें कुछ मिनट्स लगते हैं, बट अगर हम उस दूध से घी निकालने की चाहें तो क्या वो उतनी जल्दी, जितनी देर में दूध उबलता है उतनी देर में घी निकल जाता है? नहीं निकलता है। तो अगर आपको कुछ चीज अच्छी चाहिए, बेटर चाहिए, अच्छी टीम चाहिए, सबसे पहली बात, एक दिन में नहीं होगा, पर दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दिन जरूर होगा। नेटवर्क मार्केटिंग किसी अन्य बिजनेस जैसा ही है और इसे भी अन्य बिजनेस की तरह ही हर दिन सीखने की जरूरत होती है। हर बिजनेस में बहुत सारा निवेश, कार्यशील पूंजी एवं दृष्टिकोण, उत्साह, समर्पण, कड़ी मेहनत, उस इंडस्ट्री के बुनियादी नियमों का पालन करने की इच्छा, पुनर्निवेश, किसी भी प्रकार की मुसीबतों को डटकर सामना कर टिके रहने का दृढ़ संकल्प, लगातार सीखने की ललक, संयम इत्यादि की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, जो जो चीजें यहाँ पे लिखी है ना, यही चीजों के ऊपर हमारे सेशंस होते हैं और ये चीजें हम लोग बोलते रहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो, आप लगातार मेहनत करो, आप लगातार अपने आप को उस सिस्टम में पिन अप रखो, प्लग इन रखो, टिके रहो और लगातार चलते जाओ। हर दिन हर नए पर्सन की खोज आपकी आंखों में होनी चाहिए और जिन पुराने लोगों को आप बिजनेस में लाए हो उनसे कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। और ये भी दूसरे बिजनेस की तरह ही है, क्या कि उसमें भी समय लगता है और इसमें भी समय लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति को बहुत सारे प्रारंभिक निवेश एवं कार्यशील पूंजी की जरूरत नहीं होती है, पर ऊपर बताए गए सारे गुण उसकी सफलता के लिए अनिवार्य हैं। इसमें जो डिफरेंस आता है दूसरे बिजनेस से वो ये कि इसमें हमें दूसरे बिजनेस की तरह पैसा नहीं लगता, लेकिन बाकी सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही लगती है। किसी भी कार्य में सफलता अचानक से नहीं मिलती, बल्कि यह परिणाम है एक खास लक्ष्य पर केंद्रित निर्णय, सचेत प्रयास और विशाल दृढ़ता का। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्वयं एक लीडर बनकर एक एवं अपनी टीम में लीडरों को तैयार करके ही बनाया जा सकता है। टीम में एक लीडर को तैयार करने का मतलब है एक पेड़ को बड़ा करना। एक वृक्ष को सही तरह से विकसित करने के लिए नियमित देखरेख एवं संयम की आवश्यकता होती है। एक बड़ी टीम बनाने के लिए स्वयं के विकास के अलावा टीम में एक एक करके और लीडरों का भी विकास करना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 5 से 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग एवं शिक्षा की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसमैन बनने के लिए भी कुछ सालों की मेहनत की जरूरत होती है। चूंकि आपने यह बिजनेस शुरू किया है, इसलिए अपने अंदर यह संकल्प लें कि आप इस बिजनेस को कम से कम 1 साल तक नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प लें कि आप इस बिजनेस को आप जुड़े रहेंगे और सफलता तक पहुंचने के लिए अपनी 100% भूमिका निभाएंगे। बिजनेस में आने के लिए एक विद्यार्थी की तरह पहले उससे सीखें और फिर उसमें पारंगत हो जाएं। सिंपल सा उन्होंने लिख रखा है कि जैसे हर चीज को करने के लिए, जैसे डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, सीए बनना है, उसमें आपको पता है कि इतने टाइम की डिग्री कोर्स होती है। क्यों नहीं किसी डॉक्टर को जैसे ही बच्चे ने 12th पास किया, एमबीबीएस क्लियर किया या जो भी उन्होंने एम्स क्लियर किया, वैसे की वैसे ही वहां से उनकी डिग्री दे देनी चाहिए? क्यों, उन्होंने वो तो कर लिया था ना, दे देनी चाहिए थी। बट लोगों को भी पता है कि उसको परफेक्शन लाने के लिए समय लगेगा। इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी परफेक्शन लाने के लिए समय लगता है। आपके बिजनेस की बढ़त आपके निजी वृद्धि के सीधे अनुपातिक होगी। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत जल्दी बड़ी सफलता मिल जाती है, पर अगर वो अपने चरित्र एवं क्षमताओं को विकसित नहीं करते तो उनका बिजनेस बंद हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नेटवर्क इतना सॉलिड होता है कि वो नेटवर्क बहुत जल्दी उनके बात मान लेता है, उनके साथ में बिजनेस में यूजर बन जाता है या बिजनेस शुरू कर देता है। बट अगर वो उनके साथ कनेक्शन नहीं बनाए, उनके हिसाब से अपने नेचर को, अपने कैरेक्टर को अगर वो वैसा सेट नहीं कर पाए, तो वो बिजनेस डेवलप नहीं होता और बंद हो जाता है। भगवान भी आपके सपनों को तभी साकार करेंगे अगर आप यह साबित करेंगे कि आप उस लायक हैं। और
ये आप तब साबित कर पाएंगे जब कुछ सालों तक लगातार आप हर दिन सिस्टम के अनुसार काम करेंगे। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़े सपनों के साथ कीजिए और समर्पित हो जाइए कि आप उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका दृष्टिकोण एक सच्चाई बनकर सबके सामने ना आ जाए। चैंपियंस किसी रिंग में नहीं बनते, उन्हें वहां सिर्फ पहचान मिलती है। ये किसी बहुत बड़े एक व्यक्ति ने कहा है। फ्रेंड, सिंपल सी बात है कि आपको लगता है कि हमने करके देख लिया, हमसे नहीं हुआ। आपने कई लोगों को ऐसा सुना होगा जो ज्वाइन कर लेते हैं, 15 लोगों को बोल देते हैं, 20 लोगों को बोल देते हैं, हो सकता है 50 लोगों को भी बोल दें, और उसमें से कुछ लोग आए हों, कुछ लोग नहीं आए हों, या हो सकता है 50 ने मना कर दिया हो। पर क्या वो 50 लोग दुनिया में आपकी किस्मत को बदलने या नहीं बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपकी क्षमता उनसे बेहतर नहीं है? आपको ऐसा लगता है, ऐसा डाउट है आपको? खुद के ऊपर डाउट कर रहे हैं अगर हम ये बोल दें कि मुझसे ये बिज़नेस नहीं होगा या ये बिज़नेस मेरे लायक नहीं है तो। एक वृक्ष के बढ़ने में पौधे के उगने से काफ़ी लंबा समय लगता है। वर्ष 2008 में मैंने हरियाणा के एक नए शहर से अपना बिज़नेस शुरू किया था, जहाँ मुझे मेरे घर से करीब 5 घंटे गाड़ी चलाकर पहुँचना होता था। हमारी कंपनी का वहाँ अपना कोई स्टोर नहीं था, इसलिए उन उत्पादों को मुझे हर हफ्ते मेरी कार में ही लेकर जाना पड़ता था। मैं एक ड्राइवर भी नहीं रख सकता था और अपना मुंह धोते-धोते और रास्ते में चाय पीते हुए देर रात पहुंचता था। पहले 13 महीने तो मेरे आने-जाने और रुकने का खर्च उस टीम से मिलने वाली कमाई से कहीं ज्यादा था। हम लोग बोलते हैं ना, इतना तो मुझे वहां से आ ही नहीं रहा जितना मैं लगाऊं क्या? मुझे इतना चेक ही नहीं आ रहा है, इतना मैं खर्च करूं क्या? आज मेरा आने-जाने का खर्चा कौन देगा? या मेरे वहाँ पे अगर जाऊँगा उस इवेंट में, तो वहाँ तक जाने का और वहाँ की टिकट का खर्चा, तो अभी तक तो मेरा इतनी इनकम भी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये बताइए, जब कोई चीज़ हमें चाहिए होती है, जैसे हमारे बच्चों को, हमें अगर डॉक्टर, इंजीनियर, या सिंपल सी बात है आपको उसको बीकॉम भी कराना है, तो क्या वो बीकॉम के बाद कमाया हुआ पैसा आपके बच्चे को अभी आ रहा है, जो आप उसको स्कूल में डाल रहे हो? क्यों फीसें भर रहे हो अपने बच्चे की? क्यों पढ़ा रहे हो? स्कूल में फीस क्यों भर रहे हैं? ट्यूशन में फीस क्यों भर रहे हैं? उसके बाद में उसके दूसरे खर्चे करके उसको डेवलप क्यों कर रहे हैं? इस बीच में जो वैकेशंस आते हैं उसमें हम बच्चे को कुछ नई-नई क्लासेस जॉइन कराते हैं, क्यों करा रहे हैं? अभी वो कमा थोड़ी रहा है, क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे हम कुछ नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ पे विश्वास कर चुके हैं, हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट कर चुका है कि पहले बच्चे को पढ़ाना पड़ता है 15-20 साल, उसके बाद में वो किसी चीज़ में लगता है और फिर कमाई होती है। पर यहाँ पर जब हम यहाँ पे सीखने की बात करते हैं, यहाँ पे जब पैसा खर्च करने की बात करते हैं, यहाँ पे जब खुद को खर्च करने की बात करते हैं, यहाँ पे जब मेहनत करने की बात करते हैं, तब हम ये बोलते हैं कि मुझे आ ही नहीं रहा है, जो मैं लगाऊँ। जो चीज़ दी जाती है ना, वो जल्दी आती है। आप जो बाँटोगे, आप एक स्माइल दोगे किसी को, आपको स्माइल पलट के आएगी। आप अगर कहीं पे पैसा खर्च करोगे, तो भगवान बड़ा दिल वाला समझ के आपको और पैसा देगा कि ले और खर्च कर। तो जहाँ पर आपको ज़रूरी है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, सिर्फ़ यही तो इन्वेस्टमेंट है इसमें। कौन-सा आपने दुकान खोल के काउंटर लगा लिया, कौन-सा आपने सेल्समैन रख लिए, कौन-सा आपको आपकी दुकान के बिजली के खर्चे आ रहे हैं, अपन ने कुछ भी नहीं किया। अपना इन्वेस्टमेंट ही ये है कि कहीं जाओ, वहाँ पे अपनी टीम डेवलप करो, कहीं इवेंट हो तो उसमें खुद भी जाओ, अपनी टीम को भी लेके जाओ। हमारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ यही होता है। करीब 2 साल तक मैं उस शहर में करीब 105 हफ्ते लगातार बिना किसी छुट्टी के जाता रहा, और फिर वह शहर मेरे बिज़नेस का सबसे बड़ा सेंटर बन गया। आज अगर वो 13 महीने तक 2 साल 13 महीने या फिर 2 साल तक वो लगातार, उन्होंने बताया, गए, उसमें 105 हफ्ते गए, वो भी बिना छुट्टी के। 105 बार वो 200 2008 में 5 घंटे गाड़ी चला के रोज़, हर समय, हर हफ्ते जाते थे। और अगर वो इस बीच में ये सोच लेते कि मुझे इस लाइन से या इस बिज़नेस से अभी पैसा नहीं आ रहा, मैं अपना खर्चा भी अपनी जेब से निकाल के जा रहा हूँ, तो आज वो उस शहर, उनका बिज़नेस का सबसे बड़ा सेंटर नहीं बनता। तो यही चीज़ है, इसमें यही बताया गया है कि इस सिस्टम में क्या चीज़ है और आपको कहाँ ले जाएगी। इसके बाद का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोग्राम हमारी जीवन रेखा है।
प्रोग्राम मतलब आगे आप हम समझते हैं कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम नंबर हमारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट की तरह होता है। मुझे ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। आप अपने पिछले 3 महीने के प्रोग्राम नंबर्स दिखाओ और मैं आपको इस बिजनेस में आपकी मौजूदा स्थिति एवं इसका भविष्य बता दूंगा। ये दीपक बजाज जी के वर्ड्स हैं, जो हमें बोल रहे हैं वो कि प्रोग्राम्स जो है वो एक ब्लड रिपोर्ट है हमारी। हम लोग ब्लड रिपोर्ट में कैसे देख लेते हैं कि क्या बीमारी है, क्या कम है, क्या ज्यादा है, हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की कमी हो गई है। इसी तरीके से अगर वो आज हमसे मिलेंगे तो हमसे ये नहीं पूछेंगे तुम्हारा बिजनेस कैसा चलता है, वो पूछेंगे पिछले 3 महीने के अंदर आपने कितने प्रोग्राम अटेंड किए। और हम जैसे ही उनको बताएंगे कि हमने इतने प्रोग्राम अटेंड किए, वो दूसरा सवाल पूछेंगे आपके टीम के कितने लोग वहां पर थे। वो हम जैसे ही आंसर देंगे वो समझ जाएंगे कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। अब ये ऐसा कैसे समझेंगे, आइए उस पर आगे पढ़ते हैं। चाहे कोई राजनीति पार्टी हो या कोई समाज सेवी संस्था या फिर कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन, किसी भी संस्थान में कार्य करने व आगे बढ़ने के लिए टीम का हमेशा मिलते रहना जरूरी है। जैसे कि आज हम लोग जूम पे भी मिल पा रहे हैं। अगर कोई ऑफलाइन सेमिनार या मीटिंग या सेशन हो रहा है तो हम उसमें भी मिल पा रहे हैं। और अगर हो रहा है, कन्वीनियंसी है और हम लोग मिल रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम एक दूसरे के साथ जब मिलेंगे, जब बॉन्डिंग बैठेगी, जब हम लोगों की पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे के पास आएगी, तो हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा एक दूसरे पर। और ट्रस्ट के साथ में हमको एक दूसरे के काम करने के तरीके पता चलेंगे। नौकरी के लिए किसी भी ऑफिस में लोग सप्ताह में 5 से 6 दिन और रोज 8 से 12 घंटे साथ में काम करते हैं। नौकरी करता है जो जो जॉब करता है वो 5 से 6 दिन हफ्ते में रोज 8 से 12 घंटे साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उनकी बॉन्डिंग बन जाती है। उनको ये पता है कि ये काम करने में ये एक्सपर्ट है। उसको अगर काम में अटकेगा एक पर्सन, तो उसे पता है किसको बोलना है। उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है। चूंकि हम नेटवर्क मार्केटर्स ऑफिस से काम नहीं करते, इसलिए हमें प्रोग्राम्स या इवेंट्स चाहिए होते हैं, ताकि हमारी टीम के सारे लोग नियमित तौर पर मिलते रहें। इससे सारी टीम को एक लक्ष्य या मिशन मिलता है और सबका मनोबल बढ़ता रहता है। प्रोग्राम्स इस बिजनेस की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ प्रोग्राम्स से चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोग्राम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो मूलतः 2 श्रेणियों में आते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें बताया गया है कि प्रोग्राम्स का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आपने इस चीज को सुना और जो मैं बोल रही हूँ अगर वो पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि प्रोग्राम्स का हमारे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ता है। बड़े इवेंट्स, अब इसको दो दो टाइप के प्रोग्राम्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। एक, बड़े इवेंट्स जिसमें 500 से ज्यादा लोग आते हैं, वे होटलों, ऑडिटोरियम या स्टेडियम में आयोजित किए जाते हैं। इस प्रोग्राम्स में ट्रेनिंग, अपने अनुभवों को बांटना, पुरस्कार वितरण समारोह आदि या इस सूची में वर्णित 2 या इससे अधिक चीजें साथ में हो सकती हैं। साधारणतया यह बड़े इवेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारा उत्साह और ऊर्जा समाहित होती है। सिंपल सी बात है, ये वो इवेंट है जो हम लोग इंदौर में यहाँ पे अटेंड करके आए हैं। हम लोगों ने जो भोपाल में कभी अटेंड किया है, जो बड़े इवेंट्स होते हैं, ये उसकी बात करी है। वहां पर कई लोग आते हैं, अलग अलग सिटी से आते हैं। वहां पे आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको मेडल्स मिलते हैं, आपका रिकॉग्निशन होता है। वहां पे कई लोगों की आप सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप, छोटे इवेंट्स जो खासकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के कौशल निर्माण पर केंद्रित होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बेचने की कला, स्टेज प्रदर्शन आदि। अब ट्रेनिंग, ये प्रोग्राम्स या वर्कशॉप्स वो चीजें, जो मीटिंग्स जो रेगुलर हम लोग करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि जैसे अब ऑनलाइन कर रहे हैं और कई बार ऑफलाइन करते हैं। जब मैं इस पुस्तक में प्रोग्राम शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं आम तौर पर यह पहली तरह के इवेंट की ही बात करता हूं। और यहाँ पर अगर वो प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, जो पूछ रहे थे कि किस तरीके से आप अपने प्रोग्राम्स में लोगों को लेके जाइए, तो वो पहले तरीके की बात कर रहे हैं, मतलब 500 से अधिक लोगों। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैप्टर को मैं एंड करूंगी। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए, ये 2 पॉइंट्स आपको
डिटेल में कल और अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि ये जो पार्ट है, जो प्रोग्राम्स वाला जो पार्ट है, ये प्रोग्राम्स वाला पार्ट आपको बताना, आपको समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो प्रोग्राम वाला पार्ट है, ये बहुत जरूरी है हम सबको समझना। इतना ज्यादा जरूरी है कि आपको मेन बिजनेस की नींव कैसे रखना है वो सीख जाओगे, उसमें मास्टरी आ जाएगी, उसमें कला आ जाएगी कि आपके लोग आपके जैसे कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। जैसे आप में पॉजिटिविटी आई है, वैसे लोगों में कैसे आएगी। आज इसको यहीं पे ही हम लोग स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और मैं चाहती हूँ इसमें आप अपनी टीम के साथ, पूरे लोगों के साथ बैठ के इस चैप्टर को समझें। तो इसको हम कल फिर से लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। यहाँ पर आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोगों ने आए हैं इस सेशन को सीखने समझने, और हम लोग फिर से नए सेशन के साथ कल मिलते हैं। होप कि आज के जो भी आपको सेशन में बताया गया है, वो चीजें आपके माइंड में, आपने ध्यान से सुनी होगी, माइंड में होगी, और इसके ऊपर हम लोग एज इट इज वर्क करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड नाउ लेट्स एंड दिस सेशन। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो 1 मिनट हम लोग और हैं, और उसके बाद में सेशन एंड हो जाएगा। सबसे पहले मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी सेशन एंड होने के पहले, अगर किसी की क्वेरी कुछ है तो कुछ बोलिए, और नहीं तो एक बार अपना कैमरा ऑन करके जितने लोग हाय बोल सकते हैं वो लोग हाय बोलिए, तो हम लोगों के दिन बन जाएगा। एनीवन? गुड मोदिका मॉर्निंग। गुड मोदिका मॉर्निंग। चलो, आज मेरा तो दिन बन गया, मुझे नहीं पता किसी और का। थैंक यू सो मच। एंड पवन जी, ओके, गुड मोदिका मॉर्निंग। कल्पना जी, राखी मैम, अक्षी, गुड मोदिका मॉर्निंग। करण जी, गुड मोदिका मॉर्निंग। ममता जी, गुड मोदिका मॉर्निंग। गुड मोदिका मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों को देख के। अच्छा लग रहा है सेशन? मजा आ रहा है सबको? यस मैडम। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब ज्यादा आ रहा है सबको देख के। यस हाय प्रिया, मनीषा जी, गुड मोदिका मॉर्निंग। पवन जी, आपको भी गुड मोदिका मॉर्निंग। आप हरदा में बैठे हो ना? गुड मोदिका मॉर्निंग। चलो, गुड मोदिका मॉर्निंग सबको। और अब हम लोग इस जो चीजें आज हमने सीखी उसको एज इट इज फिर से हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके और ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। पवन जी, लेट्स एंड दिस सेशन नाउ।